25 किलो की ये रबड़ी आ गई आपके अंदर। बिस्मिल्लाह। क्या ठंडी हो रही है रबड़ी यार। लच्छा आपके मुंह में आ रहा है ना। 30 किलो की रबड़ी खीर 200 लोग बड़े आराम से खाएंगे। घेवड़ा डाला इसमें, इलायची, जाफरानी घेवड़ा, जाफरानी घेवड़ा, क्या खुशबू है। बस दो दोने वाले। All right. So I heard that you got the best empanadas here. Oh, we have the best. All right. Texas. These are the empanadas. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ साद सिद्दीकी और मेरी रेसिपी आप देखते रहते हैं। हमने एक चैनल अलग कर लिया है रेसिपी से हटके, जहाँ पे हम फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनको वो देखना है। हम डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाहर का। तो मैं चाहता हूँ सेपरेट कर दें, इसलिए हमने चैनल बनाया फूड वेंचर्स। तो आई लाइक कि आप लोग वहाँ आएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो हम नई चीज़ें पोस्ट करें आप देख सकें, इसको एंजॉय कर सकें। कोई चीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप कुछ और देखना चाहते हैं जरूर बताएं मुझे। आज हम लजीज पकवान पे आए हैं और उस्ताद सलमान बना रहे हैं रबड़ी खीर। कितने की बना रहे हैं, कितने लोगों की बना रहे हैं, कितना दूध लगेगा। अगेन रेसिपी बड़ी होगी, आप छोटे भी कर सकते हैं, गेट एन आइडिया। कभी बड़ी दावत हो आप बना सकते हैं। हाँ सलमान, ये दूध कितना डल रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम। ये दूध डल रहा है 25 किलो दूध है। 25 किलो गाय भैंस? गाय का, भैंस का दूध है। एक बार रेसिपी ले लो। जी का दूध आपको बताया था 25 किलो की। तो मैंने अब इसका चूल्हा जला देता हूँ, थोड़ा दूध बॉयल हो जाएगा। तो मैंने इसके चावल भिगोए हुए तकरीबन 1.5 किलो। वो 1.5 किलो चावल मैं इसमें डालूंगा, फिर मैं आपको दिखा दूँ। दूध पक जाएगा उसके बाद में आपको चावल डालूंगा। ये दूध मेरा इसका उबाल आ गया, दूध का उबाल आ गया। अब इसके अंदर मैं खीर के चावल ऐड करूँगा। 30 किलो की खीर है, 30 किलो की खीर है। और इसका मैंने चावल लिया 1.5 किलो। ठीक है, ये है ठंडी खीर। इसमें 5 किलो रबड़ी डलेगी तो बैलेंस हो गई 30 किलो हो जाएगी। तो इसको जो है ना चावल कम डालना है। अगर जैसे सादी खीर है 30 किलो की, तो उसके अंदर हम तक 2.5 किलो चावल डालें तो बराबर हो जाता है। तो ये मैं ठंडी खीर बना रहा हूँ, इसमें चावल 1.5 किलो चावल लिया है। आधे घंटे मैंने इसको भिगो दिया था। ये देखिए भीगा हुआ ये चावल। इसका थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दिया क्योंकि दूध पक रहा है। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर देता हूँ। आधे घंटे लाजमी आपको ये चावल भिगोना है। जब भीग जाएगा ना तो ये फूल जाता है। जब फूल चावल टोटा चावल है जो खीर का होता है, टोटा चावल। उसको आप दुकानदार को बोलेंगे खीर का चावल, तो खुद दे देगा वो खीर का चावल। इतना हम लोगों को पता होता है खीर का चावल क्या है। ये देखें बिल्कुल बारीक चावल है। लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल ही बारीक है। बिल्कुल बारीक अगर डालेंगे तो वो फिरनी कहलाई जाएगी। ये हमारी खीर है तो थोड़ा सा मोटा है। फिरनी में और खीर का फ़र्क है। फिरनी में ये कि पिसा हुआ चावल डालते हैं, इसमें थोड़ा सा मोटा चावल यानी छोटा चावल होता है उसका। अब इसको मैं थोड़ा सा तेज़ करके पकाऊंगा। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको स्लो आंच पे छोड़ दूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद चावल फूल जाएगा, लेस छोड़ देगा चावल। उसके बाद इसमें खोया डालेंगे और फिर रेडी है। थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगा ढकना ढक के। जब ढकना ढक देंगे तो इसको 5 मिनट 6 मिनट बाद लाजमी इसको हिलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो चिपक जाएगी। ये देखिए पकना शुरू हो गया है, इसको उबाल आना शुरू हो जाता है। पर साइड जो बात तो पक जाएगा, इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगा। और इसको डालने के बाद लाजमी इसको हिलाना है, खीर को छोड़ना नहीं है। जैसे मैं इसको हल्के से हिला रहा हूँ ना, इसको हिलाना लाजमी है। अगर आपने चावल डाल के छोड़ दिया तो सब काम खराब हो जाएगा। ये मैं इसको समझ लीजिए मिक्स हो रहा है इसके अंदर चावल। अब ये मिक्स हो जाएगा ना तो पकने आँच पे छोड़ो, पकना शुरू हो रहा है। ये देखो साइड ये उबाल आना शुरू हो गया। जो उबाल आना शुरू हो ये स्लो आंच पे छोड़ दिया। अभी इस पे छोड़ा, थोड़ी देर बाद जब मैं ढकना ढकूँगा ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गया ना, तो ये पक गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ के थोड़ा आगे कि ये पक जाएगा। उसके बाद 10 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया। ये देखें चावल उबल रहा है।
फूलना शुरू हो गया इसका, ये देखिए दाने दाने बनना शुरू हो गए इसके। अब मैं इसको ढक्कन लगा के तो 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दम पे छोड़ दूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं इसको हिलाता रहूँगा। ये हिलाता रहूँगा फिर ये पतली है ना भी, फिर ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी इसके बाद में फिर खोया डाल के और मशीन लगा के फिर तैयार है खीर। फिर मैं इसमें ढक्कन लगा रहा हूँ, बीच बीच में मैं इसको हिलाता रहूँगा, जैसे 2 मिनट सेकंड, 1 सेकंड, 2 मिनट इस तरह से। और थोड़ा सा चूल्हा भी हल्का कर दिया, 30 आंच की ये मैंने दम पे इसको रख दिया। अच्छा ये खीर का देख लें, ढकना ढक करके लगाया था, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, बिल्कुल पानी वानी नहीं, गाढ़ी हो गई। ये असल में रबड़ी खीर है ना, तो इतनी गाढ़ी काफ़ी है, ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आती। मैंने 2 किलो खोया लिया इसके अंदर, ये 2 किलो खोया है। अच्छा ये कि खोया डाल दिया है चावल होने के बाद, चीनी नहीं डालनी, चीनी तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद डालनी है। इसके अंदर मैंने खोया डाला सिर्फ। ये ऐसा होता है ना कि खीर में चीनी भी डाल दी, खोया भी डाल दिया तो वो अजीब सी हो जाती, पतली हो जाती खीर। खोया डाल के थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगा 2-3 मिनट, ढकना ढक के 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगा, फिर मशीन लगा के चीनी डालूंगा, उसके बाद ये रेडी हमारी रबड़ी चीज़ रेडी। इसलिए मैं इसको पका रहा हूँ कि खोया थोड़ा सा जो जुड़ा जुड़ा सा होता है, कड़क होता है, तो वो नरम होकर घुल जाएगा इसके अंदर, इसलिए मैं इसको पका रहा हूँ खोया डाल के। ज़्यादा भी नहीं पकाना इसको, बस ये थोड़ी सी पक जाए और उतार के मैं इसको दम पे लगा रहा हूँ, तो नीचे उतार के। और दूसरी बात, दम पे जो लगाना खोया डाल के वो नीचे रखना है, इसको चूल्हे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना खोया डालने के बाद। आगे जैसे दूसरा चूल्हा ठंडा चूल्हा है आपका, तो उस पर भले रख दें, गरम चीज़ पे या गरम चूल्हे पे नहीं रखना चीनी खोया डालने के बाद, क्योंकि इसमें खोया डाल के भी चिपकना शुरू है, क्योंकि नीचे खोया एकदम बैठ जाता है ना, तो वो चिपक जाता है। खीर जल जाएगी तो समझ लो काम ख़त्म उसका, क्योंकि स्मेल आ गई जलने की, तो खीर बिल्कुल तैयार है आपकी। पकना शुरू हो गया, इसको ढकना ढक के 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँ, नीचे उतार देता हूँ। अगर आपके पास कोई भारी चीज़ है इसके ऊपर रखने के लिए वो रख दे। फिलहाल मैंने तो ये चावल वाली बाल्टी रख दी है दम, ताकि ये इसकी पूरी भाप इसके अंदर रहे और जल्दी चावल भी और फूल जाएगा और खोया भी नरम हो जाएगा, मैश्ड हो जाएगा। अच्छा इलायची कूट रहे हैं, तकरीबन 50 ग्राम करीब इलायची कूट रहे हैं खीर के लिए, तो देख लें बिल्कुल बारीक कूट जाए। जब खीर बिल्कुल तैयार हो जाए उसके बाद डलेगी ये खीर, बीच में नहीं डालना, ना मशीन लगाते टाइम डलेगी, ये बिल्कुल तैयार होगी उसके बाद इलायची और केवड़ा डलेगा। अच्छा ये दम पे हमने खीर लगाई हुई थी, 5 से 2-3 मिनट के लिए बस मशीन लगाई है। देखिए इसमें क्वान्टिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें मशीन लगा रहे हैं। मशीन क्वान्टिटी ज़्यादा है तो इसलिए लगाइए, वरना ऐसा इशू नहीं है, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं इसको। 1 से 5 मिनट के लिए ज़्यादा। मशीन इसलिए लगाई कि इसका जो चावल वगैरह फूल जाता है ना, तो ये फेंट जाएगा बिल्कुल, अपने इसमें लिक्विड जैसा होता है ना, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, खोया और चावल ना मिक्स हो जाएगा। अभी मशीन निकाल के मैं इसके अंदर चीनी डालूँगा, 2 से 3 मिनट इसको पकाऊंगा, उसके बाद वो पानी में रख देंगे ठंडा करने के लिए। ये देखिए चावल वगैरह ये जो फूले फूले से नज़र आ रहे थे ना, वो सब हुआ। मैं तब्दील से दिखा देता हूँ। नहीं वो ये निकाल लो, इसको ज़्यादा मशीन भी नहीं लगाएंगे, अगर ज़्यादा लगा देंगे तो फिरने टाइप का आएगा। ये देखिए थोड़ा ये नज़र आ रहा है थोड़े थोड़े से, तो ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। अभी ठंडी होगी तो और ये गाढ़ी हो जाएगी। मैंने चीनी वजन की थी 3.5 किलो, 3.5 किलो चीनी इसलिए डालने कि इसके साथ हम रबड़ी डालेंगे, इसलिए कम डाली, वरना तकरीबन इसकी जो चीनी बनती है 4.5 किलो, मैंने कम डाली खीर चीनी उस रबड़ी की वजह से। रबड़ी डालेंगे तो वो मीठा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
मतलब इसका चूल्हा जला रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि वो चीनी जो डाली गई तो थोड़ा सा चीनी का पानी खुश हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये टाइट होने शुरू हो जाएगी, तो फायदा नहीं है फिर रबड़ी खीर का। ये रबड़ी खीर है, सादी खीर तो पका भी दें, तो उसको जमाना होता है, उसको जमाना नहीं होता। पकाते में लाजमी इसको चलाना है, अगर छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगी। तो तेज़ आंच पे मैं पका रहा हूँ और इसको मैं हिला भी रहा हूँ आपके आगे, छोड़ना नहीं है। और अगर बिल्कुल ऐसे जमा के हल्के हाथ से चलाएंगे तो नीचे खोया चिपक जाता है। तो मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करके इसको मैं पानी में रख दूँगा ठंडी होने के लिए। और थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा, ज़ाफ़रानी केवड़ा है, ज़्यादा केवड़ा नहीं डाला, तकरीबन एक इसका ये ढक्कन है ये, और बस तकरीबन एक भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि तेज़ होता है ये केवड़ा। बाकी इसमें डालेगी छोटी इलायची कुटी हुई, जो हमने कूटी थी वो मैं भी पानी में जब रखूँगा देख को फिर डालूँगा। ये इसमें पानी डालना है तकरीबन 2 से 3-4 मिनट तो इसका पानी चेंज करेंगे, उसके बाद इसमें बर्फ़ लगा देंगे जो ठंडी होगी। मैंने इलायची कोटी हुई थी जो 50 ग्राम बोला था। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक कर दिए, इसके छिलके निकाल दिए, थोड़े बहुत छिलके भी चल जाते हैं, खुशबू ज़्यादा छिलकों में ही होती है। ये बिल्कुल एंड में डालिए मैंने, जैसे बिल्कुल उतार दिए पका के फिर डालिए, शुरू में नहीं डालना ना बीच में डालिए, इसकी खुशबू उड़ जाती है। अब ये एंड तक खुशबू रहेगी इसके अंदर। ठंडी हो जाएगी, उसके बाद जो हमारी बिल्कुल की भाप निकल जाएगी, 2-3 दफ़ा बर्फ़ लगाएंगे, ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे रबड़ी, ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये बर्फ़ हमने 2-3 दफ़ा इसका पानी चेंज किया था, गर्म खीर थी तो अभी गर्म ठंडी हो गई खीर। अब ये बर्फ़ देख लें, ये बर्फ़ लगा रहा हूँ इसके अंदर। अभी थोड़ी सी बर्फ़ खुल जाएगी, थोड़ा और ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसके अंदर रबड़ी डालेंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगी, ये हमारी रबड़ी की तैयार हो जाएगी। रेडी हो गई। कितनी रबड़ी है ये 2.5 किलो की 2 थैलियाँ हैं, 5 किलो 5 किलो रबड़ी। ये बिल्कुल ठंडी हो गई खीर। इतनी मीठी नहीं ना रबड़ी तो? नहीं मीठी नहीं है ये, सही लच्छे वाली लच्छे वाली। हाय हाय हाय। आप निकल नहीं। और खोए में तुमने डाला इसके अंदर? खोया भी डाला, 2 किलो खोया डाला मैंने इसके अंदर। हल्के हाथ से लाना है? नहीं जैसे आप लच्छा ना टूटे ना, हाथ हल्का हो। मिला रबड़ी भी है, खोया भी। खोए की रेसिपी अब तो तालिब ने बनाई थी, जाके चेक करें जरा। 3 मिनट के अंदर खोया तैयार है घर पे, आपको नहीं मिल रहा तो। ठंडा करके डाल दीजिएगा वरना रबड़ी खुल जाएगी, फैल जाएगी, दाना नहीं आएगा रबड़ी का गर्म हुई तो। अच्छा नहीं आएगा इसके अंदर, ये जिस तरह आ रहा है ना, हाँ ये नहीं आएगा, गर्म में डल जाएगी तो मैश हो जाएगी सारी। ऐसा निकालो थोड़ी सी। हाय हाय बताऊं कोई मेरे ऊपर? बस 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 काफी। 25 किलो की ये रबड़ी आएगी आपके अंदर। बिस्मिल्लाह।
क्या ठंडी हो रही है तुमने यार? वाह, तो लच्छा आपके मुंह में आ रहा है ना? 30 किलो की रबड़ी खीर 200 लोग बड़ा आराम से खाएंगे। हाँ यार, तो क्या उसमें केवड़ा डाला इसमें? वो इलायची है, इलायची केवड़ा, हाँ जाफरानी केवड़ा है इसके। जाफरानी केवड़ा, क्या खुशबू है। बस दो दोने वाले। हाँ भाई, क्या ये? ओए ओए ओए, गुलाब जामुन जरा ये होममेड। खा के बताइए कैसे बना। चेक करें भाई। जी हाँ ये बेगम ने बनाया है गुलाब जामुन, मतलब अच्छा बेगम कुनकुने ही गरम है ये। जी, मैंने सरसों पानी की तो फिर थोड़ा मजा आएगा। ये देखें अंदर से, मैंने अपनी गुठली नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। वो कोई शीर आ रहा है। साहब गुठली की क्या बात कर रहे अरे वाह, नो गुठली। हैं? बिस्मिल्लाह। मजा वेरी नाइस है, यू नो। और ये बने होममेड खोए से, या हमारी रेसिपी तुम्हारी अपनी है। मेरी अपनी। स्पंजी, बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं है, एंड वेरी गुड टेस्ट। क्या वो फ्रोजन से बेहतर है? फ्रोजन वाली तो उसमें शीरा बहुत होता है। मेहनत लगी है, मेहनत। वाह, मैं इसे बनी खाऊंगा। बड़ी मजेदार है, घर में बनाना। रेसिपी जाके मैं दे देता हूँ, चेक करें कैसे बनाई है इन्होंने।